Hello friends, Namaskar. Welcome to Ansarkari. This is a series of making you understand कि आर्ट एंड कल्चर में किस तरह से सोचा और देखा जाता है। हाँ, बिल्कुल सही कहा आप। सोचा और देखा कैसे जाता है, कैसे आप की एलिमेंट्स को निकालने का एटीट्यूड क्रिएट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको कोई भी ऐसी चीज नहीं बता रहा हूँ जिसको आपने रट लिया और काम हो गया। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि यदि आपने ऐसे सोच लिया तो शायद बिना पढ़े भी काम हो सकता है। There is always a way, there is always a thinking, there is always a movement. So our goal is to make us understand कि क्या हमें required है, क्या हमें approach और attitude चाहिए. That is why we are working on different elements for art and culture and also music, architecture and so on. Please do share, subscribe and like our channel. We are moving consistently but in a systematic manner. बात करते हैं मोहिनी अट्टम। सो मोहिनी अट्टम नाम आपने सुना होगा। मोहिनी अट्टम एक डांस, क्लासिकल डांस फॉर्म है केरला की। और एक और अगर डांस फॉर्म का नाम मैं लूं, कथकली। ऑब्वियसली यू माइट बी अवेयर ऑफ कथकली ऑल्सो। कथकली डांस फॉर्म हमने पहले प्रीवियस इश्यूज में बात भी की है, और जो पॉइंट हम बात कर चुके हैं उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं। तो मोहिनी अट्टम, कथकली, ये सब केरला के डांस फॉर्म्स हैं, क्लासिकल डांस फॉर्म। लेकिन अगर हम बात करें कि मोहिनी अट्टम की शुरुआत कैसे हुई, देन इट इज लिंक्ड विद बिगिनिंग ऑफ द देवदासी सिस्टम। मोहिनी अट्टम और एक और डांस फॉर्म मैं आपको बताता हूँ, नांगियार कुत्थू, जो फीमेल काउंटर काउंटर पार्ट है कुडियट्टम का। कुडियट्टम भी एक डांस ड्रामा फॉर्म है। तो कुडियट्टम का फीमेल काउंटर पार्ट है नंगियार कुत्तू। और उसके बाद जो है, जो स्वाति थिरुनल, तंजावुर के राजा हुआ करते थे, उन जमाने से इसके ट्रेडिशन का आरंभ हुआ। पोएट लॉरेट, बहुत ही फेमस नाम है, आप गूगल कीजिएगा, वेल्लथल नारायण मेनन, VN मेनन, वेल्लथल नारायण मेनन। उन्होंने मोहिनी अट्टम के लिए बहुत कुछ किया, और केरला कला मंडलम जो संस्थान है उसको उन्होंने नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। डांसर्स मिले, परफॉर्मर्स मिले, और उनको उन्होंने प्रमोट किया। सो मोहिनी अट्टम को ग्लोरी मिली, और ग्लोरी मिलनी चाहिए। कर्नाटिक म्यूजिक से उसका गहरा नाता भी है, और मोहिनी अट्टम में भी गुरु शिष्य परंपरा का पालन किया गया है, उसको इनोवेट भी किया गया है। और जैसे हेयर स्टाइल हो गया, हेयर स्टाइल ट्रेडिशनल रखना चाहिए कि नए स्टाइल से रखना चाहिए। कुछ एलिमेंट्स हैं जो नए नए आए हैं। फॉर एग्जाम्पल गुरु केलू चरण महापात्रा, जिनको हम उड़ीसी डांस का बहुत ही बड़ा महान कलाकार मानते हैं, महान एक डिवोटी मानते हैं। सिमिलरली वेम्पति चिन्ना सत्यम, ये ऐसे ऐसे नाम हैं जो एग्जामिनेशन में कभी भी पूछे जा सकते हैं। सो सेम हम बात करते हैं मोहिनी अट्टम की, कि मोहिनी अट्टम में भी ऐसा ही लेवल आना चाहिए। मोहिनी अट्टम के अंदर भी जो है उसी तरह का ग्रेटनेस होना चाहिए। डॉक्टर कनक रेले, ये भी बहुत ही फेमस हैं। डॉक्टर कनक रेले जो है, और भारती शिवाजी, इन्होंने जो भी कंट्रीब्यूट किया है एकेडमिकली और एस्थेटिकली उसके लिए। सो ये नाम जो मैं आपको बता रहा हूँ, और जो मोहिनी अट्टम में जो होना चाहिए, जो ध्यान होना चाहिए, वो फिजिकल एक्सक्यूजिटनेस की जगह जो है क्लासिसिज्म की तरफ ध्यान जाना चाहिए, कि भाई किस तरह का ड्रेस स्टाइल से लेके किस तरह के हाव भाव हैं, भंगिमाएं हैं, उससे भी ज्यादा उसको आगे और बॉडी काइनेटिक्स यानी बॉडी की मूवमेंट और जो एलिमेंट्स हैं उस पर फोकस करा जाना चाहिए, इन सिंपल वर्ड्स अगर मैं कहूँ तो। कथकली कुडियट्टम ग्लोबल कल्चरल मैप पर फैल चुके हैं। कथकली कुडियट्टम को प्रेफरेंस मिल रही है, और वो हमारे लिए बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है इंडिया के डाइवर्स कल्चर के। Coming to another example, Palghat KV Narayana Swamy, Palghat Mani Iyer and लालगुड़ी जयरमन, ये बड़े फेमस नाम है, बहुत ही फेमस नाम है। जैसे आप किशोर कुमार, मन्ना डे बोलते हैं, वैसे ये नाम है। तो यानी कि म्यूजिक की जब वो डेफिनेशन की हम बात करते हैं, आपसे कोई पूछता है व्हाट इज म्यूजिक, इंटरव्यू में यदि आपसे पूछा जाता है, तो आप कहेंगे उसमें मेलोडी आती है, एस्थेटिक्स आती है, इमोशंस की तरह आता है।
तो हम जब कहते हैं म्यूजिक टू माई ईयर्स, हम कहते हैं म्यूजिक टू माई ईयर्स, तो इसी तरह से ये ग्रेट वो म्यूजिशियंस हैं जिन्होंने जिन्होंने जो है मेलोडी को कभी भी उन्होंने ख़त्म नहीं होने दिया, स्पीड के चक्कर में उन्होंने कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। उन्होंने जो है चीज़ों को जिस लय और ताल और सुर से आनी चाहिए उसी के आगे से किया। आज के टाइम में शायद फोकस शिफ्ट हो रहा है। आज के टाइम में जो है वो जो स्मार्ट क्राफ्ट्समैनशिप थी वो शायद ख़त्म हो रही है। लेकिन ऐसा क्या होने से क्या शांति, सुख की अनुभूति होगी? ये मेरा एक क्वेश्चन है। चाहे वो कर्नाटिक म्यूजिक हो, चाहे वो हिंदुस्तानी म्यूजिक हो, दोनों में ही वो ठहराव और वो रिलैक्स माइंडसेट चाहिए। सो पाल घाट वी नारायण स्वामी, जैसे मैंने कहा, तो वोकलिस्ट जो हैं वो अपनी मेलोडी पर ध्यान दें और म्यूजिशियंस जो हैं अपने म्यूजिक पे ध्यान दें। यहाँ पर देखिए बांसुरी, जिसको हम कह सकते हैं, और साथ में वायलिन और मृदंगम शो किया हुआ है, एंड वन ऑफ द यू नो photograph is showing that crowd is waiting for the performance or it is enjoying the performance. Coming further, जैसे आप घराना, घराना जो है वो हमारे हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक से जुड़ा हुआ है। अश्विनी भिड़े मैडम या अश्विनी भिड़े गुरु माँ हम कह सकते हैं, उनका एग्जाम्पल यहाँ पर है। तो अश्विनी भिड़े एग्जाम्पल हैं हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक की। उन्होंने जो है राग, डिफरेंट प्रकार के राग जो हैं उन पर उनका कमांड और कंट्रोल है, जैसे राग बहादुर तोड़ी, राग बहादुरी तोड़ी, और उसके बाद जो है कोमल गांधार, ऐसे करके एग्जाम्पल्स हैं जो हमें उतना ही चाहिए, उससे ज़्यादा हमें जानने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन पॉइंट ये है कि हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक को भी वो ठहराव और वो स्ट्रक्चर चाहिए जो उसे और आगे लेके जाए। जैसे पंडित उल्हास काशालकर, बहुत ही फेमस नाम है पंडित उशाल काशालकर, और उन्होंने न्यायिक की मतलब गायन को और उसके जो ग्रामेटिकल करेक्टनेस होती है उसको उन्होंने हमेशा बरकरार रखा, ऐसा हम कह सकते हैं। तो एग्जाम में आपके बहुत ज़्यादा तो कुछ नहीं, लेकिन घराना क्या होता है, या घराने में भी क्या, घराना मतलब व्हाट इट सिग्निफाइज, कैसे गुरु और शिष्य परंपरा को सिग्निफाई करता है, इतना हमें समझ में आना चाहिए ताकि हम एग्जामिनेशन को उस तरीके से हैंडल कर सकें। अ, जो डिफरेंट सिंगर्स होते हैं उनकी बर्थ एनिवर्सरीज के ऊपर भी म्यूजिशियंस होते हैं। हमारे यहाँ पे देखिए, हमारे यहाँ पर जो है अ, उस्ताद जाकिर हुसैन, उनको दिखाया हुआ है। एंड अगर मैं गलत नहीं पढ़ रहा हूँ तो यहाँ तो जो है यू राजेश नाम दिया है इन्होंने, तो आई कैंट रियली से कि बट इट सीम्स लाइक उस्ताद जाकिर हुसैन ऑल्सो। बाकी ये देखिए शहनाई वादन भी दिखाया हुआ है। तो सूफी कंसर्ट होते हैं और भक्ति कंसर्ट्स भी होते हैं विच कीप ऑन कंटिन्यूइंग द ट्रेडिशन ऑफ music in a very very great way. Music is an idea which must be supported and promoted, और जब एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से भी आप पढ़ते हैं तो आपको समझ में आने में मदद मिलेगी यदि आप चीज़ों को बहुत ही उनके यूटिलिटी या उनके पर्पस के एंगल से देखेंगे। यही मेरा एक आपको एग्जांपल था बताने का, कि जैसे अब यहाँ पर एक आदित्य राम प्रसाद जो एक परफॉर्मर है उनका दिया है, तो नृत्य और अभिनय दोनों चीज़ों को उन्होंने जोड़ा, तो आपको खुद ही जो है याद हो जाएंगे, किताब के नाम याद हो जाएंगे आपको, और आपको किसने क्या किया ये भी आपको याद हो जाएगा, तो आपको रटना नहीं पड़ेगा इफ़ यू आर एबल टू क्रिएट ए विजुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ म्यूजिक, आर्ट एंड कल्चर. This is what I wanted to tell you through this short video, and we'll meet you soon for the next one. Please do like, share and subscribe our channel. We do get back for any support. We do run different kind of courses for deserving candidates. Thank you very much.